परीक्षितजनों, जीवात्मा को जो ये मानुष चोला प्राप्त हुआ है, वो इसके साथ ही प्रकृति ने मनुष्य को एक और महान शक्ति प्रदान की है, जो मनुष्य के अंदर काम कर रही है। वो शक्ति है मनुष्य का मन। परंतु ये मन है कैसा? ये माया के संग मिला हुआ है। माया के संग मिलकर ये उसमें रच गया है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से चित्रकार लोग दीवार पर चित्र बना देते हैं और उसे फिर दीवार से अलग करना संभव नहीं होता, क्योंकि वो दीवार में रच गया है। इसी प्रकार ये मन माया के साथ कुछ ऐसा गहरा मिल गया है कि अब वो माया को छोड़ता नहीं, उससे अलग नहीं होता। कई जन्मों से माया के पदार्थों के साथ लगाव रखते रखते जीवात्मा उनके अधीन हो गया है। अनेक जन्मों के संस्कार मन में इतने गहरे उतर चुके हैं कि अब मन उनसे अलग होना तो एक और उन्हें छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आम संसार की यही दशा है। माया से गहरा लगाव होने के कारण श्रुति माया के पदार्थों और विषय विकारों में ही सदैव लगी रहती है। इसी कारण से आम संसारी मनुष्य परेशान और दुखी रहता है। मन और माया के अधीन होकर उसे सुख का सांस लेना भी दुर्लभ होता है। मन की यह स्वाभाविक विशेषता है, अथवा यूँ कहा जाए कि जन्मों से पड़ी हुई आदत का परिणाम है कि ये सदैव माया की ओर, बुराई की ओर और बंधन की ओर ही दौड़ता है। जिन कार्यों में आत्मा की भलाई और मुक्ति है, उनकी ओर उसका झुकाव नहीं होता। जिस प्रकार से जल सदैव निचाई की ओर दौड़ता है, ढलाई की ओर दौड़ता है, पानी कहीं से भी छोड़ा जाए, जिधर ढाल होगी वो अपने आप उधर ही चला जाएगा। इसमें तनिक भी देर नहीं लगेगी और ना ही किसी प्रकार का परिश्रम करना पड़ेगा। परंतु उसी जल को यदि ऊंचे स्थान पर ले जाना हो तो उसमें काफ़ी परिश्रम लगता है। कई प्रकार के यंत्र और साधन करने पड़ते हैं, तब कहीं वो जल ऊपर चढ़ता है। फिर उसे ऊपर रोके रखने के लिए भी काफ़ी प्रबंध और होशियारी की आवश्यकता होती है, तभी उससे लाभ उठाया जा सकता है। इसी प्रकार मन भी सदैव गिरावट और बुराई की ओर झट से दौड़ पड़ता, इसमें तनिक भी देर नहीं लगाता। परंतु यदि उससे आत्मिक भलाई और परमार्थ का काम लेना हो तो वो सैकड़ों बाधाएं खड़ी करता है। इसे भक्ति और परमार्थ की ओर लगाने में काफ़ी परिश्रम और यत्न के साथ साथ दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। माया की ओर मन शीघ्र क्यों भागता है? इसीलिए कि माया ने ही इसे खींचने के लिए बहुत बड़ा जाल फैला के रखा। मन को लुभावने वाले अनेक पदार्थ, शारीरिक सुख भोग आदि मन को बहलाने फुसलाने के लिए माया ने बनाए हैं। ये मानव से फंसाने के लिए दाना डाला गया है। मन इन रस भोगों के पीछे पागलों के समान दौड़ता है और अपने साथ साथ जीवात्मा को भी घसीट ले जाता है। इस प्रकार से मन इंद्रिय सुख भोगों में फंस करके जीवात्मा को भी शत मार्ग से भटका देता है और इन्हीं सुख भोगों को ही जीवन का ध्येय मानकर उनके अधीन हो जाता है। इस प्रकार से अपना मूल्यवान जीवन वो व्यर्थ गंवा देता है। आम संसारी लोगों की तो ये दशा हो रही है जिसका ऊपर वर्णन किया गया, अर्थात वे जीवन के वास्तविक ध्येय आत्मा की मुक्ति से असावधान होकर के मन और माया के अधीन रह करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन गुरुमुखों और विचारवानों का मार्ग भिन्न होता है। सत्संग के कारण से उन्हें ये सूझबूझ प्राप्त हो जाती है कि लाभ किस में है
और हानि किसमें। वे मन के विचारों के बस में नहीं आते, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं और सत्यता की ओर अग्रसर होते हैं। सांसारिक सुख भोगों में फंसकर वे अपना अहित नहीं करते, वो सदैव भक्ति में दिल लगाते हैं, मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। आम संसारियों और गुरुमुखों में यही अंतर होता है। ये समझ आम संसार को बहुत कम होती है कि आत्मा का कल्याण करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अर्थात जिस जन्म मरण और आवागमन के चक्र से आत्मा लंबे समय से पड़ी हुई है, उसे उस चक्र से मुक्त कराना और मालिक के साथ मिलाना ही मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य है। इस वास्तविक उद्देश्य से असावधान होकर के और शारीरिक इंद्रियों की कामनाओं में फंस करके आम मनुष्य अपने जीवन को अकारण ही व्यर्थ गंवा रहा है। महापुरुषों की संगति और उनकी कृपा के बिना वास्तविक ध्येय का ज्ञान नहीं हो सकता। महापुरुष समझाते हैं कि विचार करके देखो कि जिस प्रकार से मन के बस होकर के दुख और कष्ट की अवस्था में जीवन व्यतीत हो रहा, क्या मानव जीवन की ये उपलब्धि है? नहीं, मानव जीवन की उपलब्धि तो इससे नितांत ही भिन्न है और अत्यंत उच्च और उत्तम है। बस इस विचार को अपने अंदर रखें, वास्तविक समझ स्वयं ही आ जाएगी। जब संतों के वचनों पर मनुष्य विचार करेगा तो मन का धोखा और भ्रम दूर होकर के वास्तविकता सामने आ जाएगी। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य तो यही है, मनुष्य मालिक का भजन सुन करके मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करे और मालिक के चरणों तक पहुंच करके शाश्वत आनंद को प्राप्त करे। लेकिन दूसरी ओर मन और माया का जाल भी अत्यंत शक्तिशाली है और उसके बस होकर मनुष्य इस ध्येय को भूल जाता है और धोखे में अपना जन्म व्यर्थ गंवा देता है। गुरुमुख जनों के उच्च संस्कार होते हैं, वे आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं और मन माया के पंजे से निकलकर भक्ति की कमाई में लग जाते हैं। सभी संतों महापुरुषों का यही कथन है कि मानव जीवन की प्राप्ति अत्यंत सौभाग्य से होती है। इससे बढ़कर सौभाग्यशाली हैं वे मनुष्य जो संतों महापुरुषों की शरण संगत में आ गए हैं। महापुरुषों के वचन है, कोटि जन्म भ्रम 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 आयो, बड़े भाग साधु संग पायो। अर्थात करोड़ों जन्मों से जीव मोह माया के चक्र में भटकता चला रहा है। बड़े भाग्यों से इसे करोड़ों जन्मों के पश्चात साधु संतों की चरण शरण का अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ। जब बड़े भाग्यों से संतों महापुरुषों की चरण शरण में आने का सुनहरी अवसर मिल गया तो मनुष्य को इससे पूरा पूरा लाभ प्राप्त करना चाहिए। सत्संग में ये विचार उत्पन्न होता है कि मनुष्य अपने अमूल्य समय को आत्मा के कल्याण में लगाए और सदैव के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करे। दूसरी ओर ये भी सही है कि जब गुरुमुख नाम और भक्ति की कमाई के मार्ग पर चल पड़ता तो उधर मन और माया भी पूरी शक्ति से सामना करते। वे नहीं चाहते कि कोई उनके चंगुल से स्वतंत्र हो जाए। जहाँ संसारी जीव मन की पकड़ में आया हुआ है और इसी दशा में वो प्रसन्न भी है, वहीं गुरुमुख जन मन के चंगुल से मुक्त होने के लिए पूरा यत्न और पुरुषार्थ करते हैं। मन और मन के विकारों से अपने आप को बचाते हैं। गुरुमुख को भी सदैव उनके दांव पेच से बचने के लिए सावधान रहना पड़ता है।
ये भी सही है कि अपनी शक्ति से जीव मन और माया को पराजित नहीं कर सकता। इसके लिए उसे किसी संत सद्गुरु की सहायता की आवश्यकता होती है। वो शक्ति है संत सद्गुरु की कृपा। प्यारे सज्जनों, इसीलिए संत सद्गुरु की चरण शरण प्राप्त करके अपने ध्यान को सदैव नाम की कमाई में लगाना चाहिए, भक्ति परमार्थ में लगाना चाहिए। लेकिन नाम की कमाई करते हुए गुरुमुखों को यह ध्यान रखना आवश्यक है, कहीं मन और मन के विकार उसकी कमाई को नष्ट न कर दें। इसी प्रकार सदैव मन के आक्रमण से सावधान रह करके, मन के चंगुल से स्वतंत्र रह करके केवल सद्गुरु के शब्द का सहारा लेना है। सद्गुरु शब्द की कमाई करते हुए अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचना है। यही जीवन का प्रमुख उद्देश्य है।